ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे। प्रकरण चौथा, खंड 3। अस्पृश्य गिने जाने वालों की संख्या। सन 1921 की जनगणना के अनुसार बर्मा को छोड़कर ब्रिटिश भारत, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर और ट्रावनकोर जैसी प्रमुख रियासतों में अस्पृश्यों अथवा दलितों की संख्या 5,26,80,000 थी। सेंसस ऑफ इंडिया के भाग 1 पृष्ठ 225 और 226 पर इन संख्याओं की यथार्थता के संबंध में एक नोट देते हुए लिखा है, इस प्रकरण में हिंदुओं में दलित कहे जाने वाले वर्ग को न्यूनतम संख्याओं में और मोटे मोटे रूप में ही अंकित किया गया है। प्रांतीय संख्याओं के जोड़ने से यह संख्या लगभग 5,30,00,000 तक जा पहुंचती है। तो भी यह ध्यान रखना चाहिए कि ये संख्याएं न्यूनतम और अनुदार अंकन का परिणाम है, क्योंकि इन संख्याओं में निम्न बातें समाविष्ट नहीं है। 1. दलित वर्ग से संबद्ध जातियों उपजातियों की ठीक ठीक परिगणना और उनका शक्ति संतुलन। 2. वे आदिवासी जातियां जो कि अभी अभी हिंदुओं में समाविष्ट हो गई हैं और शूद्र नहीं गिनी जाती। हम पूर्ण विश्वास के साथ अशुद्ध माने जाने वाले दलित वर्ग की संख्या 5.5 करोड़ और 6 करोड़ के बीच कूद सकते हैं। इसमें पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली उन जातियों को भी गिना जा सकता है जो अपने आप को हिंदू कहती हैं, परंतु उन्हें अजैय धर्मी गिना जाता है। इनकी संख्या के संबंध में सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है, आदिवासियों की ठीक ठीक संख्या बता सकना संभव नहीं है, परंतु पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली तथा उन्हीं स्थानों की निवासिनी समझी जाने वाली जातियों की तथा गोंड, संथाल और ओरायन आदि जातियों की संख्या मोटे तौर पर 1,60,00,000 से कुछ अधिक है। दलितों की जो संख्याएं घोषित की गई है उनके मध्यमान 550 अधिक 600 बटे 2 बराबर 575 लाख में यदि पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली जातियों की 160 लाख संख्या जोड़ दी जाए तो हिंदुओं में निम्न वर्ग अथवा दलित और अस्पृश्य कहे जाने वालों की संख्या 735 लाख हो जाती है। इस प्रकार 23,67,54,584 हिंदुओं में मोटे रूप में 7.5 करोड़ उपर्युक्त लोग हैं, अर्थात हिंदू जनसंख्या का 1/3 भाग उससे इस कारण पृथक हो जाता है क्योंकि 40 लाख का पुरोहिताई करने वाला एक वर्ग एवं अपने को सनातन धर्मानुयायी कहने वाले ब्राह्मण उनसे अमानुषिक व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ मेरा अभिप्राय 142 लाख ब्राह्मणों में से केवल 40 लाख से है, क्योंकि शेष तो अन्य नास्तिक कहे जाने वाले हिंदुओं, यहाँ लेखक का अभिप्राय सुधारक हिंदुओं से हैं, की भांति अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के लिए व्यग्र है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या जागृत और शिक्षित 1 करोड़ ब्राह्मणों की नैतिक सहायता से संगठित 15 करोड़ अब्राह्मण अपने 7.5 करोड़ सधर्मियों का गोमांसाहारी धर्म वालों द्वारा अपहरण होने देंगे? अस्पृश्यता प्रगति में बाधक है। हिंदुओं में प्रचलित अस्पृश्यता का अभिशाप उनके सम्मान पर एक बट्टा है और उनके इस पाप का दुष्परिणाम संपूर्ण भारतीय राष्ट्र भुगत रहा है। जब कभी हमारे राजनीतिक नेता स्वराज्य की मांग पेश करते हैं तो उनके सामने उनके पापों को रखकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। जो लोग अपने ही समाज के 1/3 लोगों को गुलाम बनाए हुए हो और उन्हें पैरों तले कुचल रहे हो, उन्हें
विदेशियों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। अछूत कौन है? प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये अस्पृश्य अथवा अछूत कौन है? क्या वे दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोगों के देश से आए थे अथवा नरक की जलती हुई अग्नि में से बाहर धकेल दिए गए थे? कम से कम वे स्वर्ग से नहीं ही गिराए गए, यह तो उनकी अवस्था से भली भांति प्रकट है। यदि थोड़े धैर्य से और पक्षपात शून्य होकर खोज की जाए तो यह अच्छी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि अछूतों के और तो और भंगियों और धेड़ों के भी गोत्र वही है जो कि 3 उच्चवर्णीय कहे जाने वाले सवर्ण हिंदुओं के हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इनका भी मूल उद्गम स्थान वही है जहाँ से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रकट हुए हैं। बहुत संभवतः उनके नैतिक पतन के कारण उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी निम्न वर्ग में धकेल दिया गया। यदि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं और नैतिक दृष्टि से ऊपर उठने लगते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक सीधा साधा सत्य है जिसकी हिंदुओं ने शताब्दियों से उपेक्षा की है। महाप्रभु चैतन्य, कबीर, नानक, दादू, गुरु गोविंद तथा कुछ अन्य सुधारकों ने हिंदुओं के इस पाप के विरुद्ध आवाज उठाई, परंतु उनकी वाणियां बहरे कानों में पड़ी। तब एक बाल ब्रह्मचारी का प्रादुर्भाव हुआ और उसने गुंजायमान शब्दों से हिंदुओं में कर्तव्य की भावना उत्पन्न की और संपूर्ण आर्य जगत की हड्डियों तक को कपा दिया। यह सुधारक था महर्षि दयानंद सरस्वती। इसने प्रत्येक मनुष्य के समानाधिकार का दावा किया और समाज को गुण कर्म के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित करने की आवाज उठाई। जब यह महान आचार्य कार्यक्षेत्र में उतरा तब हिंदुत्व धारा प्रवाह रूप में ईसाईयत में विलीन होता चला जा रहा था। उसने एक बुलंद और आध्यात्मिक आवाज में रुकने का आदेश दिया और प्रवाहित होती धारा एकदम रुक गई। पथभ्रष्ट लोगों को पथ का निर्देश किया। देहरादून के मुंशी मोहम्मद उमर को पुनः ग्रहण करके अलखदारी नाम रखा। इसके बाद तो उन सैकड़ों हिंदुओं को जो कि लालच आदि द्वारा सार्वजनिक वैदिक अक्षय वृक्ष की छाया से दूर हटा दिए थे, पुनः आर्य धर्म में खींच लिया। परिणामतः उच्च वर्ग के हिंदुओं का विरोधी धर्मों में प्रवेश एक भूतकालीन वस्तु हो गई। जब महर्षि दयानंद ब्रह्मधाम को प्रस्थान कर गए तो आर्य समाज ने अपने आचार्य के काम को उठाया। तब ईसाई मिशन ने दुराग्रही हिंदुओं द्वारा पीड़ित अछूत वर्ग को पॉल के धर्म में परिवर्तित करने का सोचा। यह एक सरल और सीधा साधा कार्य था। एक बार रामचरण चमार की चोटी कटी, उसके माथे पर पानी से क्रॉस के चिन्ह बनाए गए। उसने गोमांस खाना शुरू कर दिया। उसका नाम पीटर, जॉन अथवा पॉल रख दिया गया। उसे उसी कालीन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो गया। उसी कुएं से पानी खींचने का अधिकार मिल गया जिनका उपयोग सवर्ण हिंदू करते हैं, और तो और वो ब्राह्मणों से हाथ भी मिलाने लगा। चमार, धेड़, डोम और पारसी हजारों की संख्या में ईसाईयत को अपनाने लगे। तब इस समस्या की ओर आर्य समाज का ध्यान आकृष्ट हुआ और आर्य समाज ने इन पथभ्रष्ट लोगों को इनके पथ पर लाना शुरू किया तथा समाजियों ने लोगों को प्रश्रय और अभय देना, अपने धर्म को छोड़कर जाने वाले दलितों को शुद्ध करना आरंभ कर दिया।